नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। आतंक का फन उठेगा तो कुचल देंगे। इंदौर मेट्रो और दतिया सतना एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कार्यक्रम के दौरान अहिल्याबाई होलकर को पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी का नारी शक्ति ने सिंदूर स्वागत किया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में पहला दौरा है। कार्यक्रम के सारे सूत्र यानी सुरक्षा से लेकर प्रबंधन तक महिलाओं के हाथों में है। पीएम मोदी ने कई बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही उन्होंने स्मारक में एक डाक टिकट भी जारी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, सबसे पहले मैं मां भारती को, मां भारत की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आप सभी के दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। पीएम मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई को लेकर कहा, आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भागीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई होलकर कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। पीएम बोले, ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। मैं आज इस पवित्र दिवस पर इन सभी कामों के लिए पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। देवी अहिल्याबाई प्रतीक हैं कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा, 250 से 300 साल पहले जब देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय से महान कार्य कर जाना कि आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें। ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। लोकमाता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जनसेवा को कभी अलग नहीं माना। कहते हैं कि वह हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व, कांटों से भरा ताज, लेकिन लोकमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम में आतंकियों ने केवल भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारे संस्कृति पर प्रहार करने की कोशिश की है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों ने और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। अगर आतंक का फन उठेगा तो कुचल देंगे। महिलाओं की भागीदारी को लेकर पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार वुमेन लीड डेवलपमेंट के विजन के विकास की धुरी बना रही है। सरकार की हर बड़ी योजना के केंद्र में महिलाएं हैं। पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भी बीएसएफ की बेटियों ने देश का साथ दिया और दुश्मनों की चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 को देखते हुए 778.91 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 29 किलोमीटर लंबे घाट निर्माण और 83.39 करोड़ रुपए की लागत से बैराज, स्टाफ डैम और वेंटेड काच वे का भी भूमि पूजन किया जाएगा, जो शिप्रा और कान नदियों के जल प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होंगे। इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। यह लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा येलो लाइन का सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है। साथ ही दतिया और सतना एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण भी करेंगे। 483 करोड़ रुपए की लागत से 1271 नए अटल ग्राम सुशासन भवनों के लिए पहली किश्त का अंतरण किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।